तो देखिए ये आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे एकेडमीज की फैसिलिटीज देखे, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया। एक उनके ये हॉलीवुड बॉलीवुड के बॉलीवुड और क्रिकेट, ये दो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंसिस्टेंसी जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी वो जो उसके साथ बार, और जो उसकी इंजरी हुई उसके बाद उसने जो कमबैक किया वो आउटस्टैंडिंग था। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें उसके लिए ये बहुत ज्यादा हो रही हैं। उनकी फिटनेस, उनकी मतलब दुनिया से सबसे उनकी अच्छी है, यूनिक स्टाइल है। लाइक करती हैं उसे जी। अगर शाहीन और बुमराह का मुकाबला करवाया जाए तो बेस्ट। शाहीन भी अच्छे हैं, लेकिन बुमराह उनसे ज्यादा है। पाकिस्तान का शाहीन बेस्ट है, दुनिया का बुमराह बेस्ट है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बुमराह इज द बेस्ट। GOAT मतलब के गॉड। अगर मैं कहूँ कि इस क्रिकेट का रियल गॉड जसप्रीत बुमराह है, तो इसमें एक पर्सन भी जिसको इशू हो ना, तो वैसे यहाँ से चला जाए। तो भाई इससे बड़ा कोई बॉलर है नहीं, अब तो प्रूव हो गया है। आज आपने स्ट्रैट देखा होगा, कितना बड़ा स्ट्रैट लिख कर आया था, जिसने क्रिकेट की 100 साल की हिस्ट्री के अंदर जसप्रीत बुमराह की टेस्ट की जो एवरेज है वो सबसे बेस्ट है, 19 की है। इतनी अच्छी एवरेज ना वसीम की। नाक किस्म की बॉलिंग करी है इंडियन बॉलर्स ने। बुमराह तो मतलब भाई कंप्लीट बॉलर बन जाता है जब भी टेस्ट फॉर्मेट आता है। जब भी अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के ऊपर, बुमराह ने लिए 5 एक और 5 मिल गया बुमराह को। तो यहाँ पे बुमराह की तो तारीफ बनती है, बॉलर तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बॉलर है यार। ईडन गार्डन के ऊपर ना आज इंडिया ने साउथ अफ्रीका को नचाया, यकीन करो। आज उनको जो है वो तो बर्बाद कर दिया। टीमा बमूमा भी जो है वो कहता होगा भैंस के यहाँ किधर आके फंस गया हूं मैं, पाकिस्तान में खेल लेना चाहिए था। चलो वहां पर तो 1-2 आज जो है वो मैच जीतने का मौका मिल जाता है, लेकिन इंडिया वाले तो अपने घर में जो है वो हमारे जो है वो हड्डियां तोड़ के रख देते हैं हमें। एक और 5 भाई बुमराह के नाम, भाई ये बंदा ना नहीं रुकने वाला है। वही स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर WTC का फाइनल हरा के आया है। ये वही मार्करमैन है, ये वही स्टब्स है, ये वही ब्रेविस है, ये वही टेम्पा बमूमा है, भाई ये वही रिकल्टन है। और आज जब बुमराह के सामने आया है तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के रख दिया, उड़ा के रख दिया, बिल्कुल उनको मैं कहता हूँ मेंटली पगल करके रख दिया था उन्होंने। जसप्रीत बुमराह ने, भाई सिराज ने, कुलदीप यादव ने 5 जो है वो विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह द डेविल, द गैंगस्टर, द मॉन्स्टर, भाई जो कि क्रिकेट का जो है वो बेताज बादशाह बॉलिंग के अंदर। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, पहला दिन हो चुका है। भाई जो एक्सपेक्टेड था, टीम इंडिया ने पहले दिन के अंदर मैच जीत के साइड पे रख दिया, 159 रन ओनली। और पूरी साउथ अफ्रीका की टीम भाई ये वो टीम है जो WTC जीत के आई है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कहा बच्चों इधर आओ, आपको सिखाता हूं। वहां स्टार्क था, पैट कमिंस था, कुछ नहीं कर सका आपका। लेकिन यहाँ जस्सी भाई, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इस बंदे का ओरा नहीं चला। आज आप चेक करें, 27 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट, जिसमें मार्करम है, रिकल्टन है, डिजोर्स या महाराज है और हार्मर है। और उस बंदे ने जैसा कि आज परफॉर्म किया है, उसने बता दिया कि राइट नाउ दुनिया क्रिकेट का कोई सबसे जबरदस्त, सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है तो भाई वो जसप्रीत बुमराह है। रिमेंबर द नेम इस बंदे का रखें। बुमराह ने जैसे कि स्टार्ट किया, भाई लग रहा था कि साउथ अफ्रीका लंबे टोटल की तरफ जाएगा। शुरू में मार्करम ने कुछ रन किए, रिकल्टन ने किए, लेकिन उसके बाद जब आया है भाई बुमराह, और बुमराह ने कहा कि आपको मैं सिखाता हूं। भाई पहले सेशन में आउट किए, फिर सेकंड सेशन में आउट किए, फिर उसके बाद टी के बाद आके 3-4 बॉलों के अंदर पूरी टीम समेट के साइड पे रख दी। 159 रन के जवाब में इंडिया के 37 रन हो चुके हैं। अभी एक आउट है, जसवाल आउट हो चुका है, वो नेक्स्ट मैच में आ जाएगा। राहुल खड़ा है, वाशिंगटन सुंदर खड़ा है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई बुमराह के 5, सिराज के 2, कुलदीप के 2, अक्षर का 1, ये टीम करना क्या चाह रही है? हर जो भी टीम सामने आती है, 3 दिन में मैच खत्म, 2 दिन में मैच खत्म, 4 दिन में मैच खत्म, ये कौन सी टेस्ट क्रिकेट है? मैं बुमराह से स्टार्ट लेंगे क्योंकि आज ओरा चला है तो बुमराह का। सबसे पहले तो बुमराह के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, और आप जहां भी जाते हैं ना वहां पर आपका 5 कंफर्म होते हैं। और लोग कहते हैं कि देखिए इन्होंने ODI के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह नहीं था तो क्या कुछ देखने को मिल गया हम लोगों को। वहीं पर बुमराह होता ऑस्ट्रेलिया में तो आज ODI सीरीज इंडिया की होती है, बट यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, इंडिया का होम ग्राउंड है। बुमराह यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, 27 रन इस बंदे ने खाया है, सिर्फ 27, ठीक है। 27 रन खाने के बाद जो इसने 5 किया है, 5 विकेट निकाली है, लाइक कहते हैं ना ऑल वेल दैट एंड्स वेल, एंड भी इस
बंदे ने अच्छा किया है और ये चीज होनी चाहिए बॉलर्स के अंदर। और उसके साथ जो साथ दिया है मोहम्मद सिराज ने जो साथ दिया है, कुलदीप यादव ने जो साथ दिया है, अक्षर पटेल ने जो साथ दिया है, मतलब यू कैन से दैट इट वाज द लास्ट डांस। इट वाज द लास्ट पे एक आउट और 159 पे आल आउट। एग्जैक्टली 159 इंडियन बॉलर्स जानते हैं कि अगर हम पहले बॉलिंग पर उतर रहे हैं, हम पहले बॉलिंग पर आ रहे हैं, तो हमें ये 100 या 150, 160 या 200 तक हमें इन्हें रोकना ही रोकना है। और ऐसा होता भी है। देखिए आज बिल्कुल वैसे में 159 इट्स नॉट अ बिग स्कोर। हम समझ रहे थे कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर टीम है, टीमा बमूमा के अंडर खेल रही है। बोना आ गया भैया। एग्जैक्टली जहां 57 के ऊपर कोई आउट नहीं था, 10 ओवर के अंदर 50 हुआ था, वहां पे एकदम से इंडिया बॉलर्स ऐसे कमबैक करते हैं। बुमराह ही कमबैक करता है, बुमराह ही कमबैक करता है। और बुमराह क्या करता है, बुमराह एडन मार्करम, रियान रिकल्टन को आउट करता है, उसके बाद कुलदीप यादव आता है, वो आउट करता है, एकदम से विकेटें गिरती हैं। और हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट उनको मिला, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के ऊपर। बुमराह ने लिए 5 एक और 5 मिल गया बुमराह को। तो यहाँ पे बुमराह की तो तारीफ बनती है, बॉलर तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बॉलर है। और हम देख रहे हैं कि वो मैचेस भी सारे लगातार खेल रहे हैं, तो उसकी जो कहता है ना बॉलिंग की खासियत में कोई जो कहता है ना कमी नहीं है। लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच, और ईडन गार्डन के ग्राउंड के अंदर आज साउथ अफ्रीका की लाशें जो बिछाई हैं, जसप्रीत बुमराह ने, भाई सिराज ने, कुलदीप यादव ने, 5-5 जो है वो विकेटें जो है वो जसप्रीत बुमराह द डेविल द गैंगस्टर द मॉन्स्टर, भाई जो कि क्रिकेट का जो है वो बेताज बादशाह बॉलिंग के अंदर, जिसने भाई टेरर बिछाया पूरी दुनिया के अंदर। किसी भी जगह पे चला जाए, किसी भी ग्राउंड में चला जाए, वहां पे जो है वो जसप्रीत बुमराह का टेरर है। और अगर सिराज की बात करें तो सिराज भाई डीएसपी आज उसने जो है वो जेल के अंदर बंद करके जो है वो चित्तर मारे हैं, जब पुलिस वाले चित्तर मारे हैं आज पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को। भाई बात करें कुलदीप यादव की, तो भाई कुलदीप यादव तो भाई सांस ही नहीं ले रहा। हर टीम को एशिया कप की बात कर ले, T20 वर्ल्ड कप की बात कर ले, घर में हो अवे हो, इंडिया की टीम अवे हो सिना हो, भाई इंडिया की टीम ने किसी को नहीं छोड़ना। ईडन गार्डन के ग्राउंड के अंदर आज जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो भागती हुई नजर आई है, आज दौड़ती हुई नजर आई है कि भाई किसी तरीके से हम जो है वो जसप्रीत बुमराह से बच जाएं, सिराज से बच जाएं, कुलदीप से बच जाएं। लेकिन भाई साउथ अफ्रीका तो ऐसे जो है वो मंदिर का घंटा बजा हुआ है। पाकिस्तान में आते हैं तो भाई पाकिस्तान बजाता है, इंडिया में जाते हैं तो इंडिया बजाता है। और इंडिया ने तो भाई कोई एक ठेका ले लिया हुआ है कि जो भी टीम आएगी उसको जो है वो हम कुत्तों की तरह मारेंगे। पाकिस्तानी कौम से बात करते हैं जो कि हमारे साथ हमेशा जो एक मशहूर जो है वो दोस्त है हमारे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज इंडिया की टीम ने कहा है कि भाई हाँ भाई आ गए हो तो फिर हमारी इंडिया की परफॉर्मेंस भी देख लो। यार मैंने आपको पहले कहा था कि ये चैंपियन है साउथ अफ्रीका, डिफेंडिंग चैंपियन है, उसको कुत्तों की तरह से लिया, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन इंडिया इनसे बड़ी चैंपियन है। ये मिस्टेक हो गई थी कि इंडिया बाहर हो गया, बड़ा इवेंट था तो ये जीत गए। क्या मेरी सुहानी आ गई है यार आप बात करो ना वो बुमा की, वो इतना छोटा सा बुमा है, उसको खेला कहा जब वो अपना बुमराह और बुमा नाम भी इनके मिलते जुलते हैं और इनका मुकाबला भी करते थे, बड़ा होगा। लेकिन बुमा छोटा सा बच्चा, वो क्या खेलेगा बुमराह की बालों को। ना वो कोडू से है इंडिया वाले, उसने ना आज कह दिया होगा, साउथ अफ्रीका फोन करके कह दिया होगा मामा ये बड़े लड़के ले आया। एक और 5 भाई बुमराह के नाम, भाई ये बंदा ना नहीं रुकने वाला है। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, ये इस टाइम ना करंट जो जनरेशन चल रही है हमारी, इस जनरेशन का ना भाई सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है। इसको कोई खेल ही नहीं पा रहा भाई इस टाइम, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज स्टार्टिंग में भाई साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था, मुझे खुद को लग रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका ना 450 तक तो भाई आराम से ही जाएगा, क्योंकि 10 ओवरों में भाई 57 थे। फिर बुमराह की एंट्री होती है और बुमराह ने ऐसा बाजा बजाया साउथ अफ्रीका की टीम का कि भाई बंदा अकेला 5 विकेटें लेके चला गया। स्पिन ट्रैक में भाई ये बंदा 5 विकेटें लेके चला गया। देखो बुमराह इकलौता बॉलर है, फाटा ट्रैक होगा तो भाई ये बंदा परफॉर्मेंस देगा। मतलब जैसी भी पिच हो ना, इसको पिच से कोई मतलब ही नहीं है, इसको अपनी मतलब वो काबिलियत पे भरोसा है कि भैया मैं कर सकता हूँ, कोई भी पिच हो मेरे को कोई नहीं भाई खेल सकता है। भाई बंदा तगड़ा है यार। डेफिनेटली नो डाउट भाई, पहले दिन के अंदर ही पूरी सीरीज के जो 10 दिन है ना, मतलब कि 2 टेस्ट मैचेस के, उन्होंने बता दिया कि यही हालात होने वाले हैं। पहले दिन के अंदर 159 रन पे भाई माइटी साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड चैंपियंस है, ये वही स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर WTC का फाइनल हरा के आया है।
ये वही मार्करम है, ये वही स्टब्स है, ये वही ब्रेविस है, ये वही टेम्पा बुमा है भाई, ये वही रिकल्टन है। और आज जब बुमराह के सामने आया है तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के रख दिया, उड़ा के रख दिया, बिल्कुल उनको मैं कहता हूँ कि मेंटली पजल करके रख दिया था उन्होंने। आज आप चेक करें कि सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया, मार्करम नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इन वर्ल्ड क्रिकेट, यानी कि सिर्फ अफ्रीका में। नो डाउट बुमराह से आपने बुमराह की बात की, बुमराह से स्टार्ट लेते हैं तो देखें बुमराह एक लाइक क्या कहें उसका, एक दबदबा, एक रोब, एक खौफ दुनिया क्रिकेट के अंदर पड़ चुका है कि जब भी बुमराह बॉल के साथ आपके सामने आएगा तो एक दफा जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो उसकी टांगे जरूर कांपती है कि लाइक बुमराह को हम फेस करने जा रहे हैं। आप देखें कि जैसे बुमराह यॉर्कर लेंथ पक्के यॉर्कर करता है तो उसके ऊपर आप देखें सबको पता है कि यॉर्कर पड़ोसी मुल्क में भी एक मैच चल रहा है नाज़रीन, साउथ अफ्रीका और भारत मध्य मुकाबिल हैं और भारत की टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के लिए, अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज ऑलवेज अ विकेट कमिंग। अब देखें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेंद करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इस वजह से मुझे लगता है उनको बुमराह का बोला था बड़े 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 बुरा। बुमराह को ये जो जुगाड़ू बल्लेबाज नहीं खेल सकते, बुमराह की लेंथ बड़ी अलग है और बुमराह को एक्स्ट्रा किक भी मिलता है। जसप्रीत जस्सी जैसा कोई नहीं, आज फिर उनका नाम है। गुजरते दिन में वो नए बहुत कम बॉलर देखे हैं मैंने। मैं समझता हूं कि अभी की सदी में कोई ऐसा बॉलर नहीं कि जसप्रीत बुमराह के करीब भी आता। और रबाडा है, नोकिया है, शाहीन अफरीदी, बट बुमराह की क्लास है वो डिफरेंट है। बुमराह हैज अ डिफरेंट। लेकिन व्हाट अ बॉलर जी, बूम बूम बुमराह। हमने पहले भी कहा था सारे बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ, आप लोग नहीं मानते। भाग रहे हैं। बुमराह इज लीथल, ये कंफर्ट बुमराह ने दिया, इन दोनों को अलाउ किया कि आप खुल के बॉलिंग करो। तो बुमराह तो वैसे ही बहुत लीथल है, स्किल सेट उसका बहुत ही अमेजिंग है, वो तो हिलने नहीं देता, अच्छी विकेट पे नहीं हिलने देता। हो सकता है कभी देखी है दुनिया कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते, ये बुमराह की क्लास है। इंडिया का जो नीचे जो हम इतने दिनों से ये बात कर रहे हैं कि भाई उनका ग्रास रूट लेवल से जो सिस्टम फिर आगे डोमेस्टिक है, फिर जिस तरह से वो अपनी नेशनल टीम में किसी प्लेयर को लेकर आते हैं, आई मीन वहां तक प्लेयर इतना बन चुका होता है कि फिर कोच का वो काम नहीं रह जाता जो कोच का हमारे पास काम आता है। इंडिया की ये होती है क्रिकेट, ये होती है प्लानिंग, ये होता है स्ट्रेटजी, ये होता है आपका गेम प्लान, इसको बोलते हैं टेस्ट मैच। मैंने इतना इंटरेस्टिंग मैच यकीन माने मैंने आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान की क्रिकेट अब क्यों पीछे चली गई है, इंडिया की क्रिकेट क्यों हमसे आगे जा रही है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया, सीनियर बने। राज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी, नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल। सिराज ने पकड़ को बजा दिया। इस मैच में जो क्रिकेट हुई है ना, यहाँ पे नजर आया है कि टीमें अगर प्लान अच्छा हो ना, डरे ना, क्लैरिटी नजर आए तो फिर आप टेस्ट मैच में वापस आते हैं। वेल डन डीएसपी सिराज साहब, गिरफ्तार किया है। भाई साहब आज हैदराबादी बिरयानी बनी है और हैदराबाद के मियां जी ने फिर दबाकर खाई भी। हम बुमराह को देख रहे हैं अभी, बुमराह की इमेजिन कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। वो 3.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी जगह, उनकी लेंथ अपनी है कि एक दफा फिर ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि बुमराह ही वुड बी द नंबर 1 बॉलर, ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द नंबर 1 बॉलर फॉर इंडिया। और शुरू में जिस तरह से थ्रेट डाली बुमराह ने, क्या दूसरे बॉलर उसको मैच कर पाएंगे, यही जो सवाल था, ये सीरीज से पहले भी था और हम भी इस पे बात कर रहे थे। बुमराह इज अ प्रूवन स्टफ, ही इज अ चैंपियन बॉलर। उसने जिस तरीके से बॉलिंग करनी थी वो तो हमें पता ही है, और जिस तरीके से वो कर रहा है और आगे भी मोस्ट लाइकली उसी तरीके से करेगा। सिराज, मोहम्मद सिराज के मैं हमेशा से खिलाफ था नया बॉल देने पे उसको, लेकिन उसने मुझे यहाँ गलत साबित कर दिया। सिराज ने ये बात बताई है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर ही इज गोइंग टू बी एट अ वेरी आई वुड से कंपैटिबल प्लेस, ठीक है। और बुमराह इज गोइंग टू बी इन वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स। आज से 10 साल के बाद वो ऑल टाइम ग्रेड्स के अंदर होगा। और शुभमन गिल बहुत जल्दी आपके बाबर आजम और रिजवान का पता काट देगा रैंकिंग के अंदर। वो जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। आई नो दैट बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम नॉट सपोज्ड टू सपोर्ट। लग रहा है 11 के 11 विराट कोहली बन गए। या तो एक विराट कोहली को मिस किया जा रहा था, या तो सारे विराट कोहली बन चुके हैं। मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे के लिए तय है कि आप इस बंदे को गुस्सा दिलाओ, इसको आपने काम इन कंपोज रह के बॉलिंग नहीं कराना। क्या तबाही ब्रांड ऑफ बॉलिंग आज दिखी है। मतलब जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा अनलकी रह गया, वरना तो भाई साहब यहाँ शुरू में समझ ही नहीं आ रहा था। स्लाइसेस हो रहे थे, आउटसाइड एजेस निकल रहे थे, इनसाइड एजेस निकल रहे थे, पूज थी, आज थी। इंडिया ने डिसमेंटल कर दिया शिकंजी पूरी तरह, जिसे कहते हैं ना गर्दन को दबोच के, और वो जैसे वो अजगर
लपेटता है ना आपको और उसके बाद कसना शुरू करता है अपना पंजा, बस अपना पंजा अपने बल जो है ना उनको और बुरी तरह कसे, छोड़ना नहीं है। बुमराह तो करते ही है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पैक व्हेन एवरीबॉडी इज थिंकिंग। हर किसी का एक थॉट प्रोसेस है, हर कोई अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले टेस्ट मैच में बोला था, आप इंडिविजुअल बिलियन से नहीं जीत सकते, आप टीम से जीत सकते हैं, और टीम परफॉर्मेंस दिख रही है। असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। इंडियन बॉलर्स जो है वो एक तो एक्यूरेट बहुत है। आप देखिए बुमराह जब क्रीज को हिट करता है, आई थिंक ही इज द मोस्ट बैलेंस्ड फास्ट बॉलर ऑन द क्रीज। तो ये एक साइंस है कि इफ यू आर इन कंट्रोल यू विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल। अगर आप खुद गिर रहे हैं उस वक्त क्रीज में तो कंट्रोल कम, आइडियल है उसका बैलेंस, और हमेशा कैसे जबरदस्त वो यॉर्कर मारता है। जसप्रीत बुमराह ने तबाही मचाई हुई है।